दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि टूटी हुई तलवार से आप इतिहास बना नहीं सकते हैं और टूटी हुई कलम से आप इतिहास लिख नहीं सकते हैं। भारत की राजनीति में 2024 एक ऐतिहासिक चुनाव है। यह चुनाव इसलिए क्योंकि 2024 से पहले समूचा विपक्ष अब यह कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल देश में लोकतंत्र है ही नहीं, और लोकतंत्र जिसने खत्म किया उसका नाम लेने से भी वह चूक नहीं रहा है। संसद के भीतर हो या संसद के बाहर की स्थितियां हो, इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों की राजनीति को करने वाले क्षत्रपों की कतार ही क्यों ना हो, लेकिन जब लोकतंत्र घायल है तो हर कोई उसकी चपेट में आएगा। अब यह सबको समझ में आने लगा है। और 2024 में अगर हार गए या फिर कहीं के नहीं रहे तो फिर उसके बाद किसी भी बरस के किसी चुनाव को लेकर कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी नहीं जहां पर आप कह भी पाएं कि लोकतंत्र नहीं है। तो क्या 2024 एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है जो 46 बरस पहले इस देश में 1977 में परिस्थिति बनी थी? उस वक्त इस देश के 20 राजनीतिक दलों ने अपने दलों के नाम छोड़ दिए थे। उन्होंने अपनी उस राजनीति को त्याग दिया था जिसके जरिए वह राजनीति साधते हुए खुद को मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त निशाने पर एक ही व्यक्ति था, उस वक्त निशाने पर एक ही मुद्दा था। उस शख्स का नाम इंदिरा गांधी था और जो मुद्दा वो इमरजेंसी का था। इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के खिलाफ खड़ी जनता पार्टी ने इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दलों में यह संदेश साफ तौर पर दिया, अपनी अपनी पार्टियों को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि अपनी पार्टियों के साथ आप बने रहेंगे, खड़े रहेंगे तो फिर उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द उस वक्त इंदिरा गांधी की राजनीतिक तलवार चलेगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। हर किसी ने इस देश में राजनीति के एक नए चेहरे को जनता पार्टी के तौर पर देखा। यह एक अलग मसला है कि वह पार्टी टिक नहीं पाई, सत्ता बहुत जल्दी डगमगा गई, लेकिन मौजूदा वक्त में यानी 46 बरस बाद एक ही व्यक्ति है और एक ही मुद्दा है। व्यक्ति नरेंद्र मोदी है और मुद्दा लोकतंत्र का खत्म होना है। तो क्या पहली बार तमाम क्षत्रपों को यह समझ में आने लगा है, या फिर पहली बार विपक्ष के राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस को भी क्या यह समझ में आने लगा है कि अभी अगर वह एकजुट नहीं हुए और 2024 में अगर उन्होंने जिस मुकाम को हासिल करना चाहा है अगर नहीं कर पाए तो स्थितियां फिर 2029 भी भूल जाइए, क्योंकि अगर लोकतंत्र खत्म है तो फिर चुनावी जीत लोकतंत्र को लोकतंत्र कहने से कतराएगी नहीं। यानी जिसे लोकतंत्र विपक्ष नहीं मानता है, जनता के वोट कहेंगे लोकतंत्र तो यही है, और फिर सत्ताधारी पार्टी भी देश भर में इस मुनादी को कराने से चूकी नहीं कि दरअसल चुनाव के डर से और उसके हार के डर से ये कहते थे कि लोकतंत्र नहीं है। देखिए, जनता हमारे साथ खड़ी है, हम चुनाव जीत गए, और यही तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के इस मिजाज के भीतर अगर मुद्दों की फेरिस्त देखें तो अलग अलग प्रांतों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु या कर्नाटक और केरल ही क्यों ना हो, हर जगह पर क्षत्रपों की मौजूदगी उनकी अपनी राजनीति के आश्रय चलती है। और वह मुद्दा गौण हो जाएगा जो इस दौर में कह के हर कोई खुले तौर पर चूक नहीं रहा है कि लोकतंत्र तो है नहीं। यानी उस मुद्दे के इर्द गिर्द विपक्ष को एकजुट होना है।